उत्तराखंड के चमोली में एवलांच से जुड़ी अभी तक की बड़ी खबर आई है। हम आपको बता दें, रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर अब से कुछ देर पहले बात की। पुष्कर सिंह धामी घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। पीएम ने हर संभव मदद का विश्वास दिया है। हादसे में 47 लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है। 8 श्रमिक भाई फंसे हुए हैं। सुबह 14 और श्रमिकों का रेस्क्यू किया गया। सेना, आईटीबीपी, बीआरओ, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हैं। सेना का MI-17 हेलीकॉप्टर रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ग्राउंड जीरो पर पहुंच चुके हैं। सभी को रेस्क्यू किया जा रहा है और हमारे सेना के लोग, एनडीआरएफ के लोग, आईटीबीपी के और जिला प्रशासन, आपदा प्रबंधन, सारे लोग अभी बचाव कार्य में लगे हुए हैं। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बर्फबारी है और सभी मार्ग पूरी तरह से बंद हैं। कहीं 10 फुट 12 फुट से भी ज़्यादा बर्फबारी हो रखी है और लगातार हमारा प्रयास यही है कि जो लोग अभी रह गए हैं उनको भी जल्दी से जल्दी बाहर निकाला जाए और जो लोग अभी 14 लोग और मिले हैं उन सभी को वहाँ से रेस्क्यू करके यहाँ जोशीमठ लाया जा रहा है और सभी अभी सुरक्षित हैं। इसके अलावा अब हम आपको हमारे पहाड़ी राज्यों के मौसम की जानकारी दे दें, जहां पर मौसम बहुत बिगड़ा हुआ है। लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मनाली में भारी बर्फबारी से सड़कें बंद हो चुकी हैं, बिजली गुल हो चुकी है। कुल्लू में दरकते पहाड़ और बाढ़ से शहर में मलबा आ गया है। चंबा में नालों में बर्फ का दरिया बह रहा है। प्रशासन ने लोगों को अलर्ट किया है। ये कहा है कि जब तक ज़रूरी ना हो आप अपने घरों से बाहर ना निकलें। लेकिन पर्यटकों की भारी भीड़ भी इन पहाड़ी राज्यों में पहुंच चुकी है, जो अब परेशान है। उत्तराखंड और हिमाचल की तरह कश्मीर में भी भारी बर्फबारी हो रही है। श्रीनगर, बारामूला, गुलमर्ग, सोनमर्ग से लेकर करगिल तक बर्फबारी से सारे रास्ते बंद पड़े हैं और चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। घाटी की खूबसूरती में आसमान से गिर रही ये बर्फ 4 चांद लगा रही है तो अपने साथ मुसीबत भी ला रही है। मकान से लेकर पेड़ तक बर्फ से ढके हैं। गाड़ियों पर बर्फ की मोटी चादरें हैं तो वहीं रास्तों में बर्फ के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा। कहीं गाड़ियां बर्फ के आगे सरेंडर कर चुकी हैं तो कहीं धक्के लगाने का काम चल रहा है। प्रशासन लगातार बर्फ हटाने का काम कर रहा है, लेकिन बर्फ है कि थमने का नाम नहीं ले रही है। बर्फबारी की वजह से श्रीनगर लेह हाईवे समेत कई सड़कें बंद हैं और यातायात बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। शोपियां की ये तस्वीर देखिए। कितनी जोरदार बर्फबारी हुई, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। बर्फ में चलते इस शख्स के कमर तक बर्फ ही बर्फ है। अब ये तस्वीर देखिए, देखिए कैसे ये बच्ची बर्फीले रास्ते को पार कर रही है। पूरा इलाका बर्फ ही बर्फ है। घरों की छतों पर बर्फ की मोटी परत जमी है। रास्तों से लेकर पहाड़ियों तक बर्फ की चादर से ढकी हुई है। शोपियां के बाजार की तस्वीर देखिए। ट्रैफिक आवाजाही सामान्य लग रही है, लेकिन आसमान से सफेद आफत बरस रही है। सोनमर्ग की तस्वीर डरावनी है। यहां बर्फीला तूफान आया था। शुक्र है कि कोई इंसान इसकी चपेट में नहीं आया। गुलमर्ग से भी बर्फबारी की तस्वीर आई है। पूरा इलाका सफेद हो चुका है। रास्ते बर्फ से बंद हैं। यहाँ कोई इंसान नजर नहीं आ रहा।
2 दिन से कश्मीर में बर्फबारी का एक बम्पर स्पेल जो है चल रहा है। पूरी सर्दियों में इतनी भारी बर्फबारी नहीं हुई और इसी का इंतजार जो है घाटी के लोग कर रहे थे। कई सारी वजहें हैं, उसमें जो पानी की दिक्कत होने लगी थी, वाटर जो शॉर्टेज है वो आए दिन बढ़ रही थी और विशेषज्ञ मान रहे थे कि अगर बर्फ नहीं होती है, ग्लेशियर रिचार्ज नहीं होते तो गर्मी के मौसम में जो है सूखा पड़ सकता है। लेकिन अब बर्फबारी हुई है और खासकर अगर आप पहाड़ी इलाकों की बात करें, जिसमें मैं गुरेज का नाम लूंगा क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल का बहुत खूबसूरत इलाका है, बर्फ के लिए जाना जाता है और अब फाइनली बर्फबारी हुई है। वहां 3 से 4 फीट तक जो है फ्रेश स्नोफॉल हुआ है।